बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, किसी साहब ने सवाल पूछा है कि अगर मैं किसी और की तरफ से उम्रा करना चाहूँ तो उसका क्या तरीक़ा है कि जिसकी वजह से सवाब उस आदमी को पहुँच जाए। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे की तरफ से उम्रा करना चाहता है और दूसरे आदमी की तरफ से आदमी ख़ास ज़िंदा हो, उसकी तरफ से भी किया जा सकता है। अगर वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो, फ़ौत शुदा हो, तो उसकी तरफ से भी उम्रा किया जा सकता है। उसके दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि आदमी अपने तौर पर अपनी तरफ से नियत करके उम्रा अदा करे और उसका सवाब जिसको भी वो हदिया करना चाहता है वो उसको पहुंचा सकता है। ज़िंदा आदमी को उसका सवाब पहुंचा दे, अगर चाहे तो मुर्दा आदमी को भी उसका सवाब पहुंचा सकता है। दूसरा तरीक़ा यह है कि आदमी दूसरे ही की तरफ से नियत करे, मतलब जब एहराम बांधे तो उसी आदमी की तरफ से नियत करे जिसके लिए वो उम्रा करके सवाब पहुंचाना चाह रहा है, तो उसी के नाम से नियत करे। तलबिया जब पढ़ेगा, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये भी उसी आदमी की तरफ से पढ़े जिस आदमी को वो सवाब पहुंचाना चाह रहा है। तो दोनों तरीक़े दुरुस्त हैं। बाज़ लोग ईसाले सवाब के मामले में, यानी दूसरों के लिए कोई अमल करना हो, उसका सवाब उन्हें पहुंचाना हो, इसके बारे में बहुत ही शिद्दत बरतते हैं और वो ये कहते हैं कि इस तरह कोई अमल नहीं होता है, दूसरों को सवाब नहीं पहुंचता है। तो ये गलत तरीक़ा है। ये बात उलमा ने किताब व सुन्नत की रोशनी में साबित की है और बताया है कि इसका सवाब पहुँच जाता है। बहुत मशहूर वाक़या है। एक मरतबा हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो मैं उनके लिए क्या सदका करूँ जो अफजल हो। हुज़ूर ने फरमाया पानी। तो हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा की तरफ से पानी का एक कुआँ खुदवा दिया और उसको गोया अपनी वालिदा के नाम पर वक्फ़ कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िंदा मिसाल है कि दूसरों को इसाले सवाब होता है। इसी तरह एक मशहूर वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि कोई सहाबी आए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया है और उन्होंने काफ़ी सारा माल छोड़ा है, उनका कोई वारिस नहीं है और उनकी कोई वसीयत भी नहीं है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अगर उन्होंने कोई वसीयत की हो तो पहले वसीयत अदा कर दो, और अगर वसीयत नहीं की है तो फिर आपने बताया सिला रहमी करो, और उसमें गोया फिर आपने ये भी बताया कि सदका व खैरात कर दो। तो सदका व खैरात जो आपने फरमाया, इसके ज़रिए से भी ये बात पता चलती है कि अगर हम किसी मुर्दा आदमी को भी सवाब पहुंचाना चाहें तो उसका ये तरीक़ा है। इसी तरह हमने कोई नफल नमाज पढ़ी और हम चाहते हैं कि इसका सवाब किसी मुर्दा को पहुंचाए, अपने किसी मरहूम रिश्तेदार को पहुंचाएं, तो हम अपनी तरफ से नमाज़ पढ़ें और उसका सवाब अपने मरहूम भाई को हदिया कर दें, तो ये जायज़ है। इसी तरह हमने कुरान मजीद पढ़ा और कुरान मजीद पढ़ने के बाद हम चाहें कि इसका सवाब अपने फ़ला रिश्तेदार मरहूम को पहुँचा दें या बहुत सारे मरहूमिन को पहुँचा दें, तो उसका सवाब पहुँचता है। बल्कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की तरफ से हर साल कुर्बानी किया करते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुसलमानों की तरफ से कुर्बानी की। अब वो जिनकी तरफ से कुर्बानी की, खा वो ज़िंदा हों या ये कि मुर्दा हों, सब की तरफ से हुज़ूर ने कुर्बानी की। तो ये अमल बिल्कुल साबित है, दुरुस्त है। कोई आदमी इस तरह अपने किसी मरहूम रिश्तेदार को सवाब पहुँचाना चाहे उम्रा करके, तो उसके दो तरीक़े हैं जो ज़िक्र किए गए। उम्मीद है कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई होगी। फिर भी जहन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जज़ाकल्लाह।